राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना हिंदुस्तान नहीं, ऐसा कहना है विपक्ष दल के नेता शुभेंदु अधिकारी का। देखिए, पश्चिम बंगाल में चारों तरफ जिस तरह की कूटनीतियां हो रही हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रतिवाद भी चल रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का रुकने वाला नहीं है, कारण कि ये टूट जाएगा। जो स्थिति है बंगाल का, ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रख पाएंगी, यही उनका डर ये लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर रहा है। आज का मेन मोटिव ये है, ऑल ओवर बंगाल में जो टोटल करप्शन है, जो एजुकेटेड पीपल का नौकरी, जो शिक्षा का, टीचर लोगों का चाकरी जो बेच दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूछे इंडिया नेटवर्क पावर्ड बाय जेबी न्यूज। इसको बैन कर दिया है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। पत्रकारों द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ गौतम बोस के साथ साथ जो भी स्थानीय नेता दिलीप सिंह से लेके जो भी स्थानीय नेता था, सभी का आगमन हुआ था। इसमें हाई कोर्ट की आईटी सेल की प्रियंका टेबरीवाल भी मौजूद थी। सबने एक स्वर में टीएमसी सरकार के ऊपर बहुत ही हमला बोला हुआ और बहुत ही जोरदार तरीके से हमला बोला हुआ। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो द करेला स्टोरी को बैन लगाया है, इसका सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी का भय। ममता बनर्जी भयभीत है, वो डर चुकी है कि एक दिन इसी तरह पश्चिम बंगाल की भी स्टोरी जो है वो सामने आएगी, द बंगाल फाइल्स बन करके, जहां लोग जानेंगे कि यहाँ कितने निर्दोषों को मारा गया है, कितनी औरतों का बलात्कार हुआ है, कितने घरों में जो है इस तरह की घटनाएं घटी है। ये सब कुछ एक दिन सामने आएगा। और कन्वर्जन की प्रॉब्लम जो केरला को इस मूवी में दिखाया गया है, बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं, बंगाल में भी होता है। यहाँ पैसों का लालच देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। কাকে বলে মানুষ কাছে কিভাবে থাকতে হয়, সব সময় সব জায়গা উনি এইভাবে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। আসন্ন পঞ্চায়েত যেটা আছে, আমরা একটা বার্তা দিতে চাইছি, আসন্ন পঞ্চায়েত আপনি দেখছেন আসার সময় পশ্চিম বাংলায় বিজেপি পঞ্চায়েত হবে, তাই জন্য সব জায়গায় আমরা যেভাবে পরিশ্রম করছি আর এই দুর্নীতি বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন মিছিলটা চলতে থাকবে। ওই আন্দোলনটাই হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। इसी मन से शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा स्लोगन दिया जो वाकई में ममता सरकार को नींद उड़ने वाली है। राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना हिंदुस्तान नहीं, ऐसा स्लोगन उन्होंने दिया जो कि टीएमसी का नींद उड़ी हुई है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जय श्री राम के नारा के साथ ये मंच का उद्घाटन हुआ। देखिए, नोटिस करेक्ट एकदम सही काम है। अभी केरला फाइल जो बना है ना, उसका भी नोटिस इनको मिलेगा कि आपको रोकने का अथॉरिटी नहीं है। सेंसर बोर्ड जो पास किया, तभी तो पिक्चर चल रही है। ये सरकार इतनी भ्रष्ट है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना कटबंदी के संभव नहीं हो पाता है, ऐसा कहना है विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का। तृणमूल सरकार पहले 34 इयर्स में सीपीएम, उसके बाद टीएमसी, जो बोला था कि हम लोग सब ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी पैर में चप्पल और सफेद साड़ी पहन के जो बोला था कि बदला ना बदल चाहिए। 11 इयर्स 12 इयर्स के अंदर पूरा चाकरी बेच दिया है, चारों तरफ घोटाला ही घोटाला, ऑल राउंड करप्शन, चारों तरफ करप्शन। उसके खिलाफ आज श्रीरामपुर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट श्रीरामपुर लोकसभा के अंतर्गत हम लोग के यहाँ जो अपोजिशन लीडर है सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी जी, वो आ रहे हैं। हम लोग सब मिছিল में जाएंगे और एक ही वोट, एक ही नारा लगेगा कि चोर भरो जेल भरो, टीएमसी हटाओ बांग्ला बचाओ। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो फिल्म जो रिलीज हुई थी द केरला स्टोरी, उसको लेके उन्होंने ऐसा जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि ममता बनर्जी एक खास समुदाय को खुश करने के लिए इस फिल्म को बैन लगा दिया, जबकि इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, सेंसर बोर्ड ने सिग्नल दे दिया था। फिर भी इसके बावजूद बंगाल में द केरला स्टोरी को क्यों बैन किया गया? सारा इंडियाते যদি চলতে পারে তাহলে পশ্চিম বাংলায় চলবে না কেন? आप जानते होंगे कि 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मीटिंग का आयोजन किया और उन्होंने क्लियर बोला कि द कश्मीर फाइल्स में बनाने के लिए बीजेपी ने फंड दिया हुआ था। हालांकि ये कितना सच है, इसके बारे में हमने जब भाजपा नेतृत्व प्रियंका टेबरीवाल से बात की तो उन्होंने बोला कि किसी को कुछ भी देने के लिए या दिखाने के लिए फंड देने की दरकार नहीं। और पहली बात ये, अगर सच्चाई लोगों के सामने आई है और सच्चाई में भाजपा का कोई हाथ अगर है भी, तो मैं कहती हूँ ये तारीफे काबिल बात है कि भाजपा जो है
लोगों की पीड़ा जो है वो जनता तक, जनता के सामने लेकर के आ रही है। हिंदुओं की जो पीड़ा है, हिंदू औरतों की जो पीड़ा है, उनके घर परिवारों की जो पीड़ा है, उस चीज को जो है हम जनता के सामने लेकर के आए। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। দেখুন পুলিশের মতন কাজ করতে পারবে, পুলিশ তো পুলিশের মতন কাজ করতে পারছে না। ল অ্যান্ড অর্ডার তো শেষ হয়ে গেছে, পুলিশ করছে তৃণমূলের জামা পরে কাজ। যদি পুলিশ তৃণমূলের জামা পরে কাজ করে তাহলে ল অ্যান্ড অর্ডার কি করে থাকবে? ল অ্যান্ড অর্ডার বলে কিছু নেই এখানে, সব ধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই আমরা দেখুন আয়ে দিন পার ডে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পথে আছে, ওরা রাস্তায় আছে। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक चीज बता दूं, द कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने एक लीगल नोटिस ममता बनर्जी को नवन्नों में भेजा हुआ है कि आपने जो कश्मीर फाइल को लेके अब तक जो अभियोग आपने किया हुआ है, या तो आप उसको सीध कीजिए या कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने जनता से माफी मांगे कि आपने जो भी बयान दिया है कश्मीर फाइल्स को लेके वो सरासर असत्य। वाला सेवन समय में देखिए, कुछ दिन पहले जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकल पड़े थे और यहाँ का जो पार्टी है, पहले बोला था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अब इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑल इंडिया तकमा खारिज कर दिया, हो गया है यहाँ का तृणमूल कांग्रेस। उसका जो युवराज है अभिषेक बैनर्जी, वो निकला है वैभव यात्रा में, पीछे पीछे पुलिस और सिविक वॉलेंटियर को लेके वो यात्रा कर रहे हैं। 2 महीना तक टाइम लिया है। आफ्टर 2 मंथ्स इट माइट बी पॉसिबल दैट ये बारिश आ जाए, तो वो लोग चाह रहे हैं कि उसके पैर के नीचे जो माटी है, जो कैडर है वो हट रहा है, तो वो शायद पंचायत इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, हम लोगों के सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे एवं फ्री एंड फेयर पंचायत बोल के डिमांड करेंगे। विपक्ष के नेता के जो तेवर है ममता सरकार के ऊपर बहुत ही विद्रोह तरीके से देखने को मिल रहा है। इसके साथ केरल फिल्म के साथ साथ आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी हमने प्रियंका टेब्रीवाल से बात की। इसके साथ विमान बोस भी थे, स्थानीय नेता दिलीप सिंह भी थे। उन्होंने बोला कि पंचायत चुनाव हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार केंद्र फोर्स के बिना उसी के निगरानी में हो, क्योंकि केंद्र फोर्स के बिना ये पंचायत चुनाव संभव नहीं है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी पंचायत चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, केंद्र फोर्स के बिना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो वोट जो होता है, जो चुनाव जो होता है, वो खूनी खेल बन जाता है। पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव जो है वो केंद्रीय वाहिनी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपने देखा है जिस तरह का खून, जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, खून खराबा, उसके बिना राजनीति करना तृणमूल को आता ही नहीं। उनका सीट बचेगा कि नहीं पहले वो अपना सोच ले। अभिषेक बनर्जी का खुद का सीट बचता है कि नहीं? ईमानदारी से अगर वोटिंग होगा तो अभिषेक बनर्जी लाखों वोट से हारेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। आप 2 साल पहले की बात करें, चाहे लोकसभा का चुनाव था या पंचायत चुनाव में, भाजपा कार्यकर्ताओं को कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। इसके साथ उनको घर में कैसे उनको गाछ के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से लटका दिया गया था और सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। इसको लेके कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को धर्मतला में एक और मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश इंचार्ज मंगल पांडे भी बिहार से आए हुए थे। इसके साथ दिलीप घोष थे, उनका बाइट में मैंने आपको दिखाया हुआ था। राहुल सिन्हा भी मौजूद थे, प्रियंका टेब्रीवाल से लेके लॉकेट चौधरी सभी लोग मौजूद थे। सब ने अपना बयान दिया था कि इस सरकार के रहते केंद्र फोर्स के बिना बंगाल में पंचायत चुनाव करना असंभव है। আমরা কিন্তু এই যেভাবে দুর্নীতি হচ্ছে আমরা সহ্য করব না। পশ্চিমবাংলা মানুষের সাথে আমরা আছি। আর ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে পথে নেমেছে, আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি এখানে সরকার গঠন করবে। যেভাবে মমতা ব্যানার্জি করছেন, এই মমতা ব্যানার্জি সরকার চালাতে পারছেন, আমরা তো বলছি উনি না চালাতে পারলে ছেড়ে দিন, কথাটা ছেড়ে দিন। আপনারা দেখুন কালকে উনি ফতোয়া জারি করেছেন কি কেরালা ফাইল মুভি চলবে না এখানে। ওয়াই, কেন চলবে না? এই মুভিটা এখানে চলতে দেবে না, তার ওনার কি স্বার্থ আছে? তার মানে উনি নিজে প্রুফ করছে কেরালা মুভি ইজ রিয়েলিটি, একটা রিয়েল, তার মধ্যে একটা রিয়েলিটি আছে যেটা চললে ল অ্যান্ড অর্ডারটা ফ্লপ হবে, ল অ্যান্ড অর্ডার উনি সামলাতে পারবেন না। সেই জন্য এখানে ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন কোন মুভি এখানে দেখানো যাবে না কোনো পর্দাতে। এটা কি আছে? আরে মানুষ আছে, মানুষ দেখতেই পারে, কিন্তু পশ্চিমবাংলা মানুষ দেখবেন আর দেখবেন এইভাবে যা ইউথ আছে, যেভাবে পশ্চিমবাংলা মানুষ জাগরুক হয়েছেন, উনি এটা আটকাতে পারবেন না। इसके लिए पंचायत चुनाव होने के पहले वो केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे, इस बात को केंद्र को आश्वस्त करेंगे कि जैसे भी हो पहले केंद्र फोर्स भेजिए, उसके बाद पंचायत इलेक्शन को डेट को डिक्लेयर कीजिए। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को भी एक चिट्ठी लिखा हुआ है कि इसके लिए यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चाहते कि पिछले जो 2 भी चुनाव हुए हैं, जो भी खूनी संघर्ष हुआ है, वो फिर दोबारा ऐसा हो। इसको लेके हम चाहते हैं कि आप केंद्र फोर्स भेजें और केंद्र फोर्स के निगरानी में आगामी पंचायत चुनाव हो,
ताकि यहाँ बंगाल की जनता सुख और शांति से जी सके। और इसके साथ ही उन्होंने जो स्लोगन दिया था, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं फिर से अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ एक नया स्लोगन के साथ इस श्री रामपुर जिला के धरती पर, जय हनुमान जय श्री राम, हनुमान के बिना श्री राम नहीं और श्री राम के बिना हिंदुस्तान नहीं, ऐसा स्लोगन करके उन्होंने एक भाजपा कर्मियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया। तृणमूल एमडी उल्टी जाए। लेकिन फिलहाल ये चीज ऐसा समझ में आ रहा है कि ये आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। जिस तरह से टीएमसी सरकार के ऊपर भाजपा कर्मियों द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं, वो वाकई में बहुत ही चिंताजनक है।